स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्णिका की धार्मिक दुनिया में। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी ऐसी तलाश में हैं जो हमारी रूह को सुकून दे सके। जब दुनिया के सारे रास्ते थके हुए लगने लगे और मन की बेचैनी हद से बढ़ने लगे, तब समझ आता है कि असल सुकून किसी चीज में नहीं बल्कि प्रभु के दरबार में है। ऐसी ही एक गहरी बेचैनी से परेशान होकर एक व्यक्ति एक पावन मंदिर के आंगन में जा पहुंचा। वो जिंदगी की उलझनों से इस कदर थक चुका था कि उसे हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। मंदिर के एक कोने में एक तेजस्वी साधु बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और मुस्कान थी। वो व्यक्ति उनके पास गया, उनके चरण स्पर्श किए और नम आंखों से बोला, बाबा, मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, पर यह मन शांत नहीं होता। मुझे इस भटकन से आजादी और सच्चा सुकून कैसे मिलेगा? साधु ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी से एक छोटा सा कटोरा बनाया, उसे पानी से लबालब भरा और उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। साधु ने कहा, बेटा, इस कटोरे को पकड़ो और इस मंदिर की परिक्रमा करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें से पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। वो पूरे ध्यान से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने लगा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस कटोरे पर था। जब वो परिक्रमा पूरी करके लौटा तो उसने राहत की सांस ली। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। साधु ने तब उसे देखा और पूछा, जब तुम परिक्रमा कर रहे थे तो क्या तुम्हें मंदिर की सुंदरता दिखी? क्या मंदिर की घंटियों की पावन आवाज सुनाई दी? क्या तुमने भगवान के दर्शन किए? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बाबा, मेरा पूरा ध्यान तो बस इस बात पर था कि कटोरे से पानी न गिर जाए, इसलिए मुझे आसपास का कुछ भी दिखा ही नहीं और ना ही कुछ सुनाई दिया। साधु ने तब उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुमने अपने मन में चिंताओं, परेशानियों और कल की फिक्र का एक कटोरा थमा रखा है। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं जिंदगी का पानी छलक ना जाए, और इसी वजह से तुम आसपास बिखरी इस जीवन की सुंदरता और प्रभु की कृपा को महसूस ही नहीं कर पा रहे। साधु ने आगे कहा, जब तुम इस मंदिर की चौखट पर आते हो तो अपने मन के इस चिंताओं वाले कटोरे को बाहर छोड़कर आया करो, तभी तुम्हें इस दरबार का सच्चा सुकून महसूस होगा। उस दिन उस व्यक्ति को समझ आ गया कि सुकून कहीं बाहर नहीं बल्कि हर पल को प्रभु पर छोड़कर जीने में है। दोस्तों, जब हम अपना सब कुछ उस परमात्मा को सौंप देते हैं तो मन की बेचैनी अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी जिंदगी थकने लगे, मंदिर की पावन चौखट पर आइए और अपने सारे गम प्रभु के चरणों में छोड़कर एक नए सुकून का एहसास कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।